हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द इंफिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और इससे पहले वाले टॉपिक ने हम लोगों ने कवर किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और आज का हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो थोड़ा सा जो है रिकैप करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो बताया था, इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसमें दो पोजीशंस पर जो है मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया था और उससे जो है इमेज फॉर्मेशन किस जगह पर किस साइज का बन रहा है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें डिस्कशन की गई थी। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां लिंक अवेलेबल है, वहां से आप लोग कन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उससे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बता दें कि कॉनकेव मिरर एक कर्व सरफेस है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। और एक नाम से इसे और जाना जाता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यानी कि बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट को यह एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज कर देता है, इस वजह से इसका नाम कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर रखा गया है। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले बात होगी हमारी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट नहीं कहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो इंफिनिटी पे रखा गया है कॉनकेव मिरर के, तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट हमारा होगा फर्स्ट केस, यानी कि लिख सकते हैं केस 1। पहला केस क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। क्लियर, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए तब। तो आइए उससे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। आप लोगों को पता है कॉनकेव मिरर होता कैसा है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का आउटर सरफेस होता है हमारा पॉलिश्ड। क्लियर, आउटर सरफेस हमारा पॉलिश्ड, ये होता है हमारा क्या, पोल होता है, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं होता है फोकस और एक्विडिस्टेंस पे, यानी सी पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी दोनों सेम होती है। ये फ्री हैंड डायग्राम है, इस वजह से जो रेज डायग्राम है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट आप जब इसको स्केल की मदद से बनाएंगे तो वहां परफेक्ट फिगर आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो ठीक है, हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, उसमें फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सारी चीजें दिखा दी। अब हमने बात की है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की, इनफाइनाइट पे यानी इंफिनिटी पे। तो सपोज करते हैं इंफिनिटी पे अगर मान लेते हैं, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि इससे कहीं यहां हट करके एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान के चले इधर से, ये रहा हमारा, इंफिनिटी से कोई रेज ऑफ लाइट आ रही है। क्लियर, तो बताइए जरा, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आती है और मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह कहां से होकर के गुजरती है। तो जिन लोगों ने लेक्चर हमारा देखा होगा उन्हें पता होगा कि यह जो है फोकस से होकर के निकल जाती है। इज दैट क्लियर, यानी कि रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर के निकल जाएगी। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड इसको जरा यहां इसे भी डिनोट कर दिया जाए, M1 और M2 जो हमारे अपर्चर। क्लियर, अब दूसरी रेज ऑफ लाइट, कई लोगों को ये दिमाग में आता होगा कि
एक ही रेज ऑफ लाइट से इमेज क्यों नहीं बन जा रहा है, क्यों दो रेज ऑफ लाइट? तो भाई एक रेज ऑफ लाइट से इमेज कैसे बनेगा? मिनिमम जो है दो रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब दो रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं तभी जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक रेज ऑफ लाइट आई, दूसरी रेज ऑफ लाइट को हम जरा लाते हैं, यहां कहीं से इनफाइनाइट से ऐसे गई, क्लियर, और इसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से होकर के निकल गई। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन शो करना रे डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें हमेशा दिखाना है कि डायरेक्शन यानी कि किस साइड से रेज आ रही है और रिफ्लेक्शन कहां से गुजर रही है। तो आपको जब पिछले क्लास में हमने बताया था कि इमेज कहां बनता है, तो जहां दो रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज बनता है, यानी कि हमारा यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक, इतना क्लियर है। अब जरा इनका नेचर देख लिया जाए, हमने इमेज फॉर्मेशन तो कर दिया, इनका नेचर देख लिया जाए। सबसे पहले बात होगी पोजीशन की, पोजीशन, ठीक है, किसका पोजीशन? इमेज का पोजीशन। दूसरी हमारी होगी साइज की बात, और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा नेचर। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए आप लोग, अगर बात हो रही है पोजीशन की, तो आप लोगों को साफ दिख रहा है कि जो हमारा इमेज है वो फोकस पे ही बन रहा है, क्योंकि दोनों रेज ऑफ लाइट जो है फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा इमेज का पोजीशन है एट फोकस है, एट फोकस। अब जरा बात कर लेते हैं साइज की, किसकी बात? साइज की। अब किसके साइज की? इमेज की साइज की। तो इमेज का जो साइज है वो देखिए डिमिनिश्ड है, यानी कि बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा। और फिर बात करते हैं नेचर की, तो आप लोगों को ये पता होगा कि नेचर यानी कि कॉनकेव मिरर में अगर नेचर की बात हो रही है तो ऐसे 5 केसेस हैं जहां जो है इमेज अगर मिरर के फ्रंट यानी कि सामने बन रहा है तो रियल बनता है, और साथ ही साथ वह इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। ठीक, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो ये था हमारा पहला, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया तो हमारा पोजीशन कैसा था? एट फोकस था। किसका पोजीशन? इमेज का। साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड था। और नेचर उसका कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड था। ये हमारा हो गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। करना क्या है? अब लोग को बिल्कुल जो है कंफ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से थोड़ा सा और नजदीक लाएंगे मिरर के, यानी कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी कि पीछे रखा जाएगा। तो दूसरा केस हमारा बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed beyond C। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को जब C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाएगा, और किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे अब रखना है, क्योंकि इनफाइनाइट पे नहीं कहा है। तो आइए फिर से हम लोग एक जो है कॉनकेव मिरर ड्रा करते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। इसका आउटर सरफेस हमने कर दिया पॉलिश्ड, और आउटर सरफेस पॉलिश करने के साथ साथ हमने यहाँ डिनोट कर दिया पोल, और पोल से एक रेज ऑफ लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ हमारा कहीं हो गया क्या? फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? अब
इनके एंड को भी जरा डिनोट कर दिया जाए, यानी कि इसका मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। तो चलिए भाई हमने सी के पीछे यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया ए और ये हो गया बी और इसको कह देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए, अब हमने क्या किया है, अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है, सी के पीछे रखा है। अब यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो कहां से निकल करके जाती हैं, ये देखिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और अब ये इंसिडेंट हुई मिरर पे। इंसिडेंट होने के बाद वो फोकस से होकर के निकल जाती हैं। ये रहा हमारा फोकस, यहां से होकर के निकल गई। अब चाहिए का हमें दूसरा वाला रेस चाहिए, तो दूसरा वाला रेस क्या करते हैं, फोकस से होकर के निकालते हैं, यानी कि यहां से। ये रहा हमारा फोकस। आपको पता है कि जब कोई रेज ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, यानी कि कुछ ऐसे। क्लियर है, इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं। ठीक, तो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग रेज, यानी कि रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इस पॉइंट पर कर रही है। तो आपको पता होगा कि जहां दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इमेज हमारा यहां इस पॉइंट पर बन रहा है और ये रहा हमारा इमेज। इसको अगर हम नाम दे तो ए डैश और बी डैश का नाम दे सकते हैं। अब चलिए इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इनके पोजीशन, नेचर और साइज को देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक, तो पहले बात होगी पोजीशन की, पोजीशन। दूसरी हमारा नेचर की बात कर लें अगर, और तीसरा हम बात कर लें अगर साइज का। ठीक है, तीसरा होगा क्या, साइज का। तो देखिए पोजीशन कहां है, पोजीशन हमको साफ दिख रहा है, जो ये C और F है उसी के बीचों बीच हमारा जो है इमेज बना है। तो हम लोग यहां सीधे क्या लिख सकते हैं कि पोजीशन क्या होगा, बिटवीन C एंड F। क्लियर। और नेचर की बात करें तो कॉनकेव मिरर है, इमेज मिरर के फ्रंट यानी कि सामने बन रहा है, तो हमारा जो है नेचर उसका क्या होगा, रियल होगा। और साथ ही साथ उल्टा बन रहा है यानी कि इन्वर्टेड होगा। यहां क्लियर है। अब बात करते हैं जरा साइज की। साइज की अगर बात करें तो यह ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ही छोटा बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बने तो स्मॉलर इन साइज लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा। तो ये था हमारा दूसरा केस, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब बात आती है तीसरे केस की। तो तीसरा केस हमारा क्या होगा, अब देखिए इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से हमने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया ऑब्जेक्ट को और रख दिया यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब तीसरा केस होगा, उसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है अब कहां रखे, सीधे पहला इनफाइनाइट से थोड़ा आगे है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आएंगे, सेंटर और सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, फिर एफ में रखा जाएगा और फिर एफ और पी के बीच में रखा जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 6 केसेस हैं। 6 केसेस में हमने 2 केसेस को स्टडी कर लिया। तो अब जब बात करते हैं जरा थर्ड वाले केस की, यानी कि केस नंबर 3। केस नंबर 3, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट एट
सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑफ ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलिए आइए पहले सबसे हम लोग बनाते हैं क्या, एक मिरर हमने बना लिया। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये हो गया पोल और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं हमने रख दिया फोकस और यहां रख दिया हमने क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाते हैं, ये सी हो गया और ये हो गया हमारा एफ, और इनको नाम दे देते हैं जरा M1 और ये हो गया हमारा M2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम चलिए रख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इसको नाम दे देते हैं AB का। AB एक ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, जैसे इन दोनों केसेस में हुआ ठीक उसी तरह से इसमें एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और दूसरी फोकस से हो करके जाएगी। उस कंडीशन में जो है, अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो अब यहाँ पहले था यहाँ से घिसक करके यहाँ आया, जब यहाँ था तो दोनों के बीच में इमेज बना था और जैसे यहाँ घिसक करके आएगा तो देखते हैं अब इमेज का जो है पोजीशन धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आपको? चलिए अब जरा इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रेज, एक रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के मान लेते हैं कुछ इस तरह से पैरेलल ऐसे गई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसने हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ये जो होगा फोकस से होकर के निकल जाएगी। किससे होकर के? फोकस से होकर। और एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाते हैं इस तरह से। दूसरी रेज ऑफ लाइट जो डायरेक्ट फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यह जो है कहां से होकर के जाएगी, कैसे निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी। यानी कि कुछ देखिए, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। फ्री हैंड डायग्राम है, इस वजह से दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी, तो इनको एक बार फिर से बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए अब ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो बिल्कुल इस फोकस से होकर के जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो है ये दूसरी वाली रेज ऑफ लाइट थी। फोकस को एक बार थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग। ये रहा और ये रहा हमारा, यहां बना देते हैं फोकस को, ठीक है, यही है हमारा फोकस। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब पहली रेज ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद यह जो है फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ इंसिडेंट हुई और उसके बाद जो है ये कहाँ से, कुछ इस तरह से यहाँ से होकर के निकल गई, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। जाहिर सी बात है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रेज तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है यह क्या फोकस से होकर के जाती है, और जब डायरेक्ट फोकस से होकर के आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो जरा देखिए तो इमेज बन कहाँ रहा है, जहां दो रिफ्लेक्टिंग रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही बनता है हमारा इमेज, यानी कि यहाँ पे बन रहा है। तो इसको जरा मिला लेते हैं, सी को थोड़ा साइड करते हैं और इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। ये इनका नाम दे देते हैं ए डैश और इधर दे दिया हमने बी डैश। क्लियर है क्या? तो देखिए जरा, अब हमें क्या मिला कि जो इमेज बन रहा है वो बिल्कुल अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना था, अब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। यानी कि अगर इसके पोजीशन, साइज और नेचर की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, बात करते हैं पहले पोजीशन की, पोजीशन, और दूसरी बात होगी हमारी नेचर की, और जो तीसरा है वो हमारा होगा साइज।
ठीक, बारी बारी से सबको लिखते हैं। फिगर से बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। पोजीशन की बात करें तो इमेज की पोजीशन कहाँ है? एट सी, मतलब बिल्कुल सी पर ही बन रहा है, एट सी। क्या क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, नेचर की बात करते हैं अगर, तो नेचर आपको पता है अभी भी इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में बन रहा है, यानी कि इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, यानी कि नेचर हमारा कैसा होगा? रियल होगा। और साथ ही साथ उल्टा बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं साइज की, तो साइज हमारा कैसा है? जरा एक बार ध्यान दीजिएगा कि जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया था उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बन रहा है, बशर्ते फर्क क्या है कि वह उल्टा बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारा इमेज, यानी कि हम लिख सकते हैं सेम साइज। क्या लिख सकते हैं? सेम साइज। सेम साइज किसके? सेम साइज, ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो ये था हमारा केस नंबर 3। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होगा? जैसे जैसे हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नजदीक लेते जा रहे हैं और इमेज जो है वैसे वैसे जो है प्रिंसिपल एक्सिस पोल से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो अब हम और नजदीक आ चुके हैं। अब कहां आ चुके हैं? अभी तक जो है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा जाए। तो चलिए 4th वाला केस लिखा जाए। ऑब्जेक्ट placed between C and F, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा जाए। थोड़ा इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। कुछ इस तरह से देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर है। ये थोड़ा इसे थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा, आपको पॉइंट्स समझ में आएंगी कैसे कहाँ किस पोजीशन पे कब रखा गया, ठीक है। आइए फिर से अब एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये रहा हमारा, थोड़ा सा और स्पेस का थोड़ा सा मैटर है तो थोड़ा सा हम लोग इधर करके बनाते हैं। ये रहा, इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इधर कहीं हमने बना दिया फोकस और इधर कहीं हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर जरा नाम दे देते हैं मिरर के एंड्स को, तो ये होगा हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। अब देखते हैं जरा, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा जाएगा? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि A और B, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, कहां रखा गया? C और F के बीच में, जैसा कि इसमें लिखा गया है। क्लियर है? अब जरा रेज डायग्राम बनाया जाए इनका। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहले एक रेज ऑफ लाइट जाएगी। क्लियर है इतना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है एक रेज ऑफ लाइट जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज ऑफ लाइट जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के निकल जाती है, यानी कि फोकस से होकर के वो क्या होगी? निकल जाएगी। और दूसरी जो है रेज ऑफ लाइट, अगर उसको फोकस से होकर के ले आया जाए तो वह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी। सॉरी, चलिए अब देखते हैं ये वाला। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने कहा एक रेज ऑफ लाइट को फोकस से होकर के निकालिए, ठीक है भाई, हमने फोकस से होकर के निकाल दिया एक रेज ऑफ लाइट को। और जरा इसको जो है फिर से अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ आके रही है? कुछ यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा हमको इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को दाएं बाएं करना होगा। फ्री हैंड डायग्राम में थोड़ी सी हमें समस्या हो रही है इसकी। और इमेज देखिए कहाँ बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा इमेज। इसको नाम दे देते हैं A' और दूसरा नाम दे देते हैं B'।
अब थोड़ा सा डायरेक्शन भी शो कर देते हैं, ये रहा, ये इधर, और ये हमारा आया कुछ इधर करके। क्लियर है? तो देखिए क्या हो रहा है इस केस में, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया, सॉरी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया, और एक रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है देखिए किस तरह से फोकस से होकर के निकल गई, दिख रहा है, फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी रेज ऑफ लाइट जो फोकस से होकर के जा रही थी और रिफ्लेक्शन के पश्चात, सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल गई। अब दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बन गया। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके, जैसे इनकी बात हो रही थी पोजीशन की, अब इनकी भी बात हो जाती है कि पोजीशन क्या होगा। सबसे पहली बात करते हैं पोजीशन की, दूसरा हमारा होगा नेचर, और तीसरा हमारा होगा क्या, साइज का। तो देखिए पोजीशन हमारा कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हम इसको लिख देंगे बियॉन्ड सी। क्लियर? फिर आते हैं नेचर पे, तो नेचर की फिर बात करें तो इमेज अभी भी जो है मिरर के सामने बन रहा है, यानी कि इसका नेचर होगा रियल, और आपको दिख भी रहा होगा कि यह जो है इमेज का जो ये देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसी के जस्ट अपोजिट हमारा इमेज बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड हो गया। साइज की बात कर ले तो जरा ध्यान से देखिए, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज है, इन दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस ये आ चुका है कि अब जो है इमेज जो है वह क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो चुका है, तो हम लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। केस फोर्थ वाला, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के निकल गई, दूसरी वाली रेज फोकस से होकर गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, जब इनको मिलाया गया और इस परपेंडिकुलर पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को स्ट्रेट किया गया, खींचा गया, तो देखा गया कि यहाँ पे इमेज हमारा बन रहा है जो कि सी के पीछे है, तो हमने बियॉन्ड सी लिखा, रियल बन रहा है तो रियल लिखा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बन रहा है तो उल्टा लिखा, और साइज में बात करें अब इस ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बन रहा है तो हमने लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, ये थे हमारे 4 केसेस। अभी भी हमारे पास 2 केसेस हैं, यानी कि अब जो है क्या रखना है, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, और फिर चौथा वाला जो होगा उसको जो है फोकस और पोल के बीच रखना है। तो जरा यहां आइए देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5। केस 5 में ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट फोकस, यानी कि एफ। फोकस पे रख लेते हैं, क्या करना है, क्या दिक्कत है। चलिए फोकस पे रखने के लिए ठीक है, फोकस पे रखते हैं। तो फोकस पे रखने के लिए सबसे पहले हमको कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका पोल, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ कहीं हमने रख दिया फोकस, और यहाँ कहीं है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जरा इनको नाम दे देते हैं M1, और इसका नाम दे दिया हमने M2। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ, रख देते हैं, अभी तुरंत रख देते हैं ऑब्जेक्ट को एट फोकस पे, यानी कि ये रहा हमारा फोकस। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया गया है, और फोकस पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसके बाद क्या होगा, सबसे 4th वाला रूल याद करते हैं, जब एक रे ऑफ लाइट को
सोर्स से, यानी कि ऑब्जेक्ट जो सोर्स था हमारा उससे डायरेक्ट पोल पे गिराते थे तो उसी वे में वापस लौट आती थी, कुछ इस तरह से। यानी कि ये रहा हमारा ऐसे, यहां से गई और उसी एंगल से यहां वापस चली गई, यानी कि ये भी थीटा और ये भी थीटा। क्योंकि हमने जब फोर्थ वाला केस बताया था उस केस में कहा था कि जो आई होता है वो आर के इक्वल होता है, यानी कि सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस निकल आई। रूल याद करते हैं थर्ड वाला कि जब कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो सपोज करते हैं एक रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे थी, यहां से निकली, यहां इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन जब हुआ तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे होकर के निकल गई, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकल गई। तो जरा देखिए, तो ये दोनों रेज जो हैं यह एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस में आप लोगों को ये पता होगा, मैथ के स्टूडेंट हो चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कि दो पैरेलल जो लाइंस होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इमेज बनेगा ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ इमेज नहीं बनेगा। लेकिन ये फिजिक्स है, यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना है कि यह जो दोनों रेज ऑफ लाइट है जो एक दूसरे के पैरेलल है वह कहीं ना कहीं जाकर के इनफाइनाइट पे ही सही लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के यह कन्वर्ज होंगी यानी कि इंटरसेक्ट होंगी। आप लोगों को मानना पड़ेगा, इस चीज को सपोज करना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी दो रेज ऑफ लाइट थी, तो देखिए जरा ये ऐसे चलती जाएंगी कि एट इनफाइनाइट पे जाकर के ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कन्वर्ज होंगी या मिलेंगी। तो उस केस में हमारा क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, इन सारी चीजों को जो है हमें देखना होगा। तो बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन की बात करें, सबसे पहले तो ये देख लें ये इन्फिनिटी है। बात करते हैं इनके पोजीशन, नेचर और साइज की। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। इसको जरा नाम तो दे दीजिए, ए और ये हो गया हमारा बी। और इमेज कहां बनेगा वी डोंट नो, बट ये पता है कि इनफाइनाइट पे बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में तो हम देख नहीं पाएंगे कि वो कहां कन्वर्ज होंगी, बट ऐसा सपोज कर लेंगे कि वो कहीं ना कहीं जाकर के कन्वर्ज होंगी। बहुत दूर होंगी लेकिन होंगी। तो बात करते हैं पहले पोजीशन की, पोजीशन, और दूसरा बात होगा हमारा साइज का। फिर बात करते हैं हम नेचर की। पोजीशन की अगर बात करें जरा, तो पोजीशन देखिए कहां होगा, एट इनफाइनाइट, यानी कि हम सीधे साइन से डिनोट कर दे रहे हैं इनफाइनाइट। साइज की बात करते हैं जरा, सबसे बढ़िया मैटर ये है। साइज की बात करते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट पे बन रहा है, हाईली इनलार्ज, यानी कि बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहां तक कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा, फिर भी समझ लीजिएगा कि यह हाईली इनलार्ज्ड होगा। अगर बात करते हैं नेचर का, तो नेचर हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो नेचर आपको साफ दिख रहा होगा, नेचर हमारा क्या होगा, यानी कि अभी भी इमेज हमारा कहां बन रहा है, मिरर के सामने ही बन रहा है। तो नेचर हमारा कैसा होगा, रियल ही होगा। अभी भी हमारा नेचर कैसा होगा, इमेज का रियल ही होगा, और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये था हमारा पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया था तब की बात। एक केस और हमारे पास बचा है, उसको भी जरा इसी के साथ देख लेते हैं। तो छठवां वाला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट को हम जो है फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड करते हैं। तो सीधे लिखते हैं पहले हम, When object, केस नंबर 6, केस नंबर 6, यहां फिगर ड्रा करते हैं, इनकी पोजीशन को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है।
कुछ इस तरह से पार्टीशन कर देते हैं। तो यहाँ केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द F एंड P, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तब की बात हो रही है। तो जरा यहां पर हमने बना दिया फिगर, किसका फिगर? कॉनकेव मिरर का। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं फोकस दे और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जरा इनके इंड्स को भी नाम दे दिया जाए M1 और M2। बिल्कुल क्लियर फिगर बनाएंगे तो आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ऑब्टेन्ड होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा रे डायग्राम जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, यहाँ थोड़ा सा एक और डायरेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें? ऑब्जेक्ट को हमें इन दोनों के बीच में रखना है, कुछ यहाँ पे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को हमें दोनों के बीच में रखना है, किसके? फोकस और पोल के बीच में रखना है। एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट, फिर से वही करते हैं, यहाँ रह गई हमारी एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट। जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर के आती है? फोकस से होकर के निकल जाती हैं। इज दैट क्लियर? और फिर उसी तरह इस वाले केस में भी यही अप्लाई करेंगे कि जब जो है दूसरी रेज ऑफ लाइट, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी रेज ऑफ लाइट जो है वो कहां से जाएगी? तो सेम जैसा सिचुएशन इसमें था इसी तरह इसमें भी होगा, यानी कि दूसरी रेज ऑफ लाइट सपोज करते हैं कुछ यहां से होकर के ऐसे गई, एक सेकेंड, यहां से एक रेज ऑफ लाइट ऐसे गई, ये रहा, इस पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये देखिए, यानी कि इसका डायरेक्शन हमने बना दिया कुछ इस तरह से यहाँ। क्लियर है? फिगर क्लियर दिख रहा है? तो जरा अब आगे बात करते हैं। ये तो हमारा बन गया रे डायग्राम। अब जरा देखते हैं कि क्या अब यह दोनों रेज ऑफ लाइट कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो क्या अब इस स्थिति में भी हमारा इमेज नहीं बनेगा? बनेगा। इस स्थिति में भी हमारा इमेज बनेगा, और यही एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जहां इमेज हमारा रियल ना होकर के वर्चुअल बनता है। यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है कि वह कौन सा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे रखा जाता है तो इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि हमारा इमेज जो है रियल बने, वर्चुअल बने, और साथ ही साथ इरेक्ट यानी कि सीधा बने। तो यही वह केस है जब ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। यही लास्ट केस ऐसा है जहां पे इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वो कैसे बनता है जरा आइए आगे देखते हैं। तो ये जरा देखिएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। अब जब 2 रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह कभी एक दूसरे से कन्वर्ज नहीं होंगी, यानी कि डाइवर्ज यानी कि दूर जा रही हैं, और आगे जाते 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 ये बहुत दूर हो जाएंगी और मिलने की संभावना इनकी 0 कह सकते हैं, आप -0 कह दीजिए, वही होगी। यानी कि ये डाइवर्जिंग रेज है। कौन सी रेज है? डाइवर्जिंग रेज है ये, और ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। बट यहां इमेज हमें बनाना है किसी भी हालत में। तो जरा देखिए, इन्हीं रेज ऑफ लाइट को हम पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये जो हमारी दोनों रेज ऑफ लाइट है कुछ इस तरह से अगर पीछे डॉटेड लाइन से ड्रा करें तो ये रहा हमारा, ये देखिए, और इसको थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को इधर भी आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जरा, अब ये जो है डॉटेड लाइन एक दूसरे को जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनका नाम दे देते हैं A' और इधर नाम दे दिया हमने B', और ये बना क्या है? हमारा इमेज बना है। क्या बना है? इमेज बन गया। तो क्या अब पता चल गया कि लास्ट वाले केस में इमेज कहां बन रहा है?
कैसा बन रहा है इसको आप फिगर देखकर ही बता सकते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या नेचर है उसका, आराम से आप यहाँ बता सकते हैं। तो जरा बात कर लेते हैं, आप बता तो सकते हैं लेकिन जिस तरह से मैंने सबका लिखा है उसी तरह से हम इसका भी लिख देते हैं। बिल्कुल बात करते हैं सबसे पहले पोजीशन की, अगर फिर दूसरी बात होगी हमारी साइज की और तीसरी बात होगी हमारी नेचर की। तो जरा देखिए पोजीशन क्या है हमारा, बियॉन्ड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बन रहा है। तो सीधे लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, BEYOND बियॉन्ड, MIRROR मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और साइज कैसा बन रहा है, हाईली इनलार्ज बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज, या लिख सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो लिख देते हैं हम, चलिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में बात ही क्या करना है, साफ दिख रहा है मिरर पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि हमारा वर्चुअल बनेगा। और दूसरी बात, वर्चुअल के साथ साथ क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। तो क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, किस तरह से जो है थोड़ा सा फिगर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि वीडियो को पॉज करके, यानी कि रोक करके आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छे से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, इन चीजों को याद नहीं रखना, बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से धीरे 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 उसको मिरर के पास लेते आएंगे, लेते आएंगे, लेते आएंगे, उसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा दूर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। और लास्ट एक ऐसा केस होता है जहां पर हमारा जो है इमेज जो है मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल बनता है, साथ ही साथ सीधा बनता है, और ऑब्जेक्ट से जो है वह बहुत ही बड़ा बनता है। एक यहां ध्यान दीजिए, हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा था, AB। क्लियर है। तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के 6 केसे, जहां किस तरह से पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करके हमने इमेज का फॉर्मेशन किया। और इसी के साथ जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन का जो चैप्टर, इमेज फॉर्मेशन जो चल रहा था हमारा किसी भी कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, वो दोनों कंप्लीट हो गया है। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अब कवर करेंगे क्या, मिरर के फार्मूलोज को और उनके साथ उनके साइन कन्वेंशन, और साथ ही साथ उस फार्मूले से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग जो है कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यह हमारा लेक्चर, यानी कि जो रे डायग्राम था कॉनकेव मिरर का, वो समझ में आया होगा। तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, आधा अधूरा देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी वीडियोस हमारी अपलोड हो रही हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप एक भी वीडियो या एक भी लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।